एम्प्टी योरसेल्फ, यानी ये जो हमेशा जो कहते हैं, जो मेडिटेशन में जो कहते हैं, अपने आप को खाली करो। खाली कर दे क्या तो क्या होगा? खाली दिमाग किसका होता है? हेलो, खाली दिमाग किसका होता है? शैतान का होता है, सही में। यीशु मसीह ने भी कहा अगर कोई व्यक्ति अपने घर अपना सब कुछ छोड़ छाड़ दे, साफ सफाई कर दे, तो क्या होगा? शैतान फिर आएगा, फिर अपने से 7 को लोग रखकर बस जाएगा। ठीक है। बाइबल हमको क्या बताता है? दाऊद कहता है, बाइबल कहता है, बाइबल भजन संहिता 119 दाऊद के भजन संहिता है, आप उसे लेके पढ़िएगा। पूरा का पूरा वो व्यवस्था को लेकर ही है। आदि से लेकर अंत तक एक ही बात लिखा है कि इस वचन का मनन करना, इस वचन का पढ़ना, इस वचन का पालन करना, इस वचन का दिन रात इस पर लगे रहना, इसे अपने चित्त से कभी उतरने मत देना, उसे अपने हाथ पे, हथेली पे, अपने सिर पे, जहां मर्जी तेरे को रखना है वहां रखना है। और इसको दाऊद कहता है कि मैंने इसको अपने हृदय में रख छोड़ा है ताकि मैं तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। तेरे वचन को सीखने से मैं बुद्धिमान बन गया। तेरे वचन का ज्ञान ने क्या किया है मुझे मेरे से बड़े जिसने मुझे सिखाया उससे भी ज्यादा मुझे ज्ञानवान बना दिया। तेरे वचन के मानने से मैं क्या हुआ हूँ? मैं चौड़े रास्ते पे चल सकता हूँ। तेरे वचन को मानने से मैं क्या हूँ? मैं जीवित हूँ। तेरे वचन के वादे से मैं जीवित हूँ, है ना। विपत्ति में मुझे संभालता है, मुझे बुद्धि देता है। नीति वचन में अगर आप पढ़ेंगे तो वहाँ क्या कहते हैं, जिससे आपका जीवन सुधर सकता है, जिसकी वजह से आपका आयु लंबी हो सकती है, जिससे आपकी संपत्ति बढ़ सकती है, जिससे आपको शत्रु से भी क्या किया जा सकता है, बचाया जा सकता है। शत्रु भी आपका जो है मित्र बन जाते हैं, है ना। जो व्यक्ति इसको काम में लाता है वो धर्म के कामों को सही तरीके से कर सकता है। ये सारी बातें वचन के बारे में हमको देखने को मिलता है। ओनली बुक इन द वर्ल्ड हु सेज मेडिटेट ऑन द वर्ड, नो अदर बुक इन द वर्ल्ड सेज मेडिटेट ऑन हिज वर्ड्स। कोई भी वचन कहीं पे भी नहीं लिखा है मनन का मतलब खाली दिमाग, अपना दिमाग को खाली करो, यही लिखा है। या एक ही नाम को जपते रहो, है ना। एक ही नाम को आप जपते रहो। आप देखे होंगे ना ये हिंदुइज्म के मेडिटेशन को आप देखे होंगे, या आप इसको सिखिज्म के मेडिटेशन को देखे होंगे। लोग जब दुआएं करते हैं, जो कुछ करते हैं, एक ही चीज को रटते रहो। इस्लाम में क्या करते हैं? एक ही चीज को रटते रहो, राइट। इट इज नॉट फ्रूटफुल फॉर एनी ह्यूमन। वो किसी भी व्यक्ति के लिए लाभदायक नहीं है। कितने लोग को समझ में आ रहा है? जी सर। यस सर। सो जब आप ध्यान देते हैं, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि बाइबल इज द ओनली बुक, इट सेज रीड इट, मेडिटेट इट एंड वॉक इट। उसको पढ़ो, उसको इसका अध्ययन करो और उसके अनुसार अपने जीवन को चलाओ और दूसरों को भी सिखाओ। ठीक है ना। इसमें मजेदार बात पता क्या है? अदर रिलीजन में जब मेडिटेशन करते हैं, सबका सेम एक्सपीरियंस नहीं होता। सबका सेम एक्सपीरियंस नहीं होता, क्योंकि एवरीबडी इज अ डिफरेंट पर्सनालिटी। बट वही बाइबल जब बात करता है, एवरीबडी will have the same kind of experience, because everybody is seeing God, everybody is realizing his power, everybody is knowing the truth, everybody is getting the righteous word, कि हर कोई उस परमेश्वर के बारे में समझ रहा है, सीख रहा है, उसके धार्मिक मार्ग में चलने की सामर्थ्य पा रहा है। तो इसीलिए वचन का मनन करना बहुत अनिवार्य है। ये बाइबल आपको और मुझे बीमार होने पर सिर पे तकिया तरह रख के सोने के लिए नहीं दिया है। शैतान आने पे बाइबल पढ़ने के लिए नहीं दिया है। चर्च में ले जाने के लिए नहीं दिया है। हर रोज पढ़ने के लिए दिया है। हर रोज उसको अध्ययन करने के लिए दिया है। भले एक वचन भी आप रोज अध्ययन करिए। आप अभी तो अगले 2-3 साल के लिए पढ़ेंगे। रोज अगर एक वचन भी आप लिखते हैं, कितना वचन लिख देंगे आप? सिर्फ एक वचन का आपने अध्ययन कर दिया, कितना वचन आप अध्ययन कर जाएंगे? 365 दिन का साल। एक ना करके तो आप मतलब 900 या 1000 पार कर जाएंगे, राइट? यस सर। ये एक प्रैक्टिस में रखिए, है ना। सुबह आप जब भी उठते हैं, प्राइवेट बाइबल पढ़ते हैं, एक वचन या उस वचन को पूरे दिन भर आप हजम करिए। उसको दिन भर उसको मनन करते रहिए, सोचते रहिए, विचार करते रहिए। प्रभु से पूछिए, प्रभु मुझे क्या सिखाना चाहते हो, मुझे इसके बारे में आप मुझे बताइए, सिखाइए, है ना।
आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। आपको सफलतापूर्वक होने से, आपके छोटा सा काम हो बड़ा सा काम हो, डजंट मैटर, you will be succeed in your life, that I can guarantee you.